हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पे मैंने जेन स्पार्क एआई को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे हम जो है आज एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि भाई क्या ये डीप रिसर्च का जो ऑप्शन जेन स्पार्क में देखने को मिलता है, क्या ये एसईओ सजेस्ट कर सकता है, क्या ये एसईओ के एरर्स को फाइंड आउट कर सकता है, कैसे ये हमें सजेशंस देगा और क्या वो सजेशंस ठीक है, क्या इसके थ्रू हम अपने वेबसाइट का एसईओ और बेहतर कर सकते हैं, क्या कैसे ये एनालाइज करने वाला है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। हम एसईओ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हर दिन कवर करते हैं, यहाँ तक कि मेरी कंपनी में एसईओ का इंटर्नशिप भी हर वक्त चलते रहता है। तो अगर आप इंटर्नशिप भी करना चाहते हो तो भी आप हमारे साथ कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का एसईओ हमारी टीम करे, प्रॉपरली करे, डीप रिसर्च करे आपके लिए, ताकि आपका सेल्स बढ़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिले, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और हमें बिल्कुल भी कांटेक्ट करना मत भूलना। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को लेने वाला हूँ जो कि durgaarti.net है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको आना है डीप रिसर्च सेक्शन पे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनालाइज दिस वेबसाइट। यहाँ पे मैं यूआरएल दे देता हूँ, फाइंड आउट ऑल एसईओ एरर्स एंड टेल मी what we can do in SEO to rank fast। अब लेट्स सी कि ये किस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करता है और किस तरीके से ये समझता है। अब ये थिंकिंग का प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आई विल एनालाइज द एसईओ स्टेटस ऑफ durgaarti.net। तो ये चेक कर रहा है, कोई से टूल यूज़ कर रहा है यहाँ पे, इनिशियल प्लान। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को व्यू भी करके देख सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट लेट मी एग्जामिन द वेबसाइट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। अभी पहले ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर और कंटेंट को समझने के लिए पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है, चेक कर रहा है कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें जो है मिसिंग है और क्या क्या चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए क्रॉल कर रहा है, इनिशियल क्रॉल only provided minimal। okay, let me try using a screenshot capture to see actual website appearance। okay, सारी चीज़ें परफेक्टली करते जा रहा है। जिस तरीके से एक एसईओ चेक करता है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी चेक कर रहा है। अब कोई सा टूल सर्च कर रहा है, पैरेलल सर्च नाम से, पता नहीं क्या है। इसके अलावा नाउ आई हैव अ बेटर व्यू ऑफ वेबसाइट। ओके, चेक कर लिया इसने। लेट मी नाउ चेक सम इनर पेजेस ऑफ वेबसाइट। ओके, अब सारे पेजेस को चेक कर रहा है, कैटेगरी पेजेस को चेक कर रहा है। यहाँ पे कैटेगरी लिंक मेरे को देखने को मिल रहा है। लेट मी ट्राई अनदर अप्रोच टू एनालाइज द वेबसाइट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैप्चर स्क्रीन। ओके, ठीक है, यहाँ पे कुछ यूआरएल्स को चेक कर रहा है। इसके अलावा लेट मी यूज़ कैप्चर द कैटेगरी पेज। ओके, कैटेगरी पेजेस को भी चेक कर रहा है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस ये है जो है करते जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारे बोल सकते हो फीचर्स को अपने काम पे ला रहा है, यूज़ पे ला रहा है। लेट मी एनालाइज द सोर्स कोड। ओके, सोर्स कोड चेक कर नाउ आई विल गैदर सम स्पेसिफिक डेटा अबाउट वेबसाइट परफॉर्मेंस यूजिंग सर्च। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपरली जो है डिटेल शेयर करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं। और ये जेन स्पार्क काफ़ी ज़बरदस्त एजेंट है, एक सुपर एजेंट है जिसमें आपको इमेज स्टूडियो, वीडियो जनरेशन, डीप रिसर्च, एआई एजेंट्स एंड ऑल काफ़ी सारे ऑप्शंस यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। अब ये पूरी एनालिसिस कर रहा है और डिटेल्स बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें फिक्स करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे या कौन कौन से ऑप्शंस को ठीक करना होगा, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इसको एनालाइज करने देते हैं या फिर हम स्टार्टिंग से चेक करते जाते हैं कि एक्चुअल में ये क्या क्या चीज़ें करके हमें दिया है, ताकि हम चेक कर सकें क्या ये जो डेटा ये दे रहा है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे करंट वेबसाइट स्टेटस दिया है यहाँ पे इसने। Based on my analysis of durgaarti.net, I can identify the following characteristics. Okay, content focus. The website is dedicated to Hindu devotional content, is specifically related to Durga Aarti, Chalisas, Stroth and other things. तो ये सही है, ये वेबसाइट इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा है कि इट अपीयर्स टू बिल्ट ऑन वर्डप्रेस। बहुत अच्छी बात है कि ये वर्डप्रेस पर बना है। हैज़ अ सिंपल नेविगेशन मेनू विद कैटेगरीज लाइक होम। ये सही बात है कि ये प्रॉपर एक नेविगेशन पे है जिसमें होम, आरती, नवरात्रि, लिरिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। कंटेंट ब्लॉग स्टाइल, पोस्ट, रिलीजियस कंटेंट। ओके, ठीक है। हैज़ अ साइड बार। ओके, साइड बार भी है। रिसेंट पोस्ट कैटेगरीज का टेक्निकल ऑब्जर्वेशन अगर चेक किया इसने तो इसमें क्या लिखा है, सम पेजेस आर मिसिंग और रिटर्निंग 404 एरर। ओके, तो यहाँ पे कुछ पेजेस हैं
जो 404 एरर दे रहा है वो तक यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया है। द वेबसाइट हैज़ बेसिक डिज़ाइन विद अ लाइट ग्रीन हेडर, वेरी नाइस, नो क्लियर एविडेंस ऑफ एडवांस्ड एसईओ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई किसी भी तरीके का एडवांस एसईओ इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। कंटेंट्स इमेजेस ऑफ डाइटीज दैट अपीयर अनऑप्टिमाइज्ड। हाँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐसे हैं जिसको ऑल टेक्स्ट सही तरीके से नहीं यूज़ किया या कैप्शन सही तरीके से नहीं डाला गया है। तो अब यहाँ पे सारे इश्यूज़ को ये जो है लिस्ट कर रहा है, जैसे कि टेक्निकल इश्यूज़ में मेटा टैग का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनसफिशिएंट और मिसिंग मेटा टैग डिस्क्रिप्शंस। इसके अलावा नो एविडेंस ऑफ ऑप्टिमाइज टाइटल टैग स्ट्रक्चर फॉर कीवर्ड्स। ओके, लाइकली मिसिंग ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ मिसिंग है, ये तो नहीं है क्योंकि ओपन ग्राफ खुद ही हमने डाला था ताकि प्रॉपरली वो वर्क करे। ट्विटर एंड मेटा, हाँ ये जो चीज़ है हमने ऐड नहीं किया। ट्विटर कार्ड मेटा टैग्स और सोशल शेयरिंग, साइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस, इमेजेस अपीयर अनऑप्टिमाइज्ड एंड मे बी स्लोइंग डाउन द साइट। हाँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस है जो हाई क्वालिटी में यूज़ किए गए हैं, बट वो भी एक बोल सकते हो 70 to 80 KB के बीच में यूज़ किया है, जो कि सही भी है। एक क्लियर इमेज भी ज़रूरत होता है, लेकिन वो लोड भी जल्दी ले रहा है, तो इतना भी बड़ा साइज़ नहीं है। नो विजिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजी लोडिंग फॉर इमेजेस। ओके, पोटेंशियल इशूज़ विद रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, ये भी चेक कर लेंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाइल द साइट अपीयर्स टू हैव अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। इट माइट नॉट बी फुली ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऑल मोबाइल डिवाइसेस। ये बोल रहा है कि सारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए हो सकता है सही तरीके से ऑप्टिमाइज ना हो, बट कुछ मोबाइल के लिए जो है ऑप्टिमाइज्ड है। नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AMP भाई हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा थीम ही फास्ट है और बहुत लाइट वेट है, तो ईजिली वो लोड हो जाता है, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पे। इसके अलावा ये वैसे भी हमारे ऊपर होता है। इंडेक्सिबिलिटी इशूज, ब्रोकन लिंक्स एंड 404 एरर्स ऑन सम पेजेस। ब्रोकन लिंक्स हट चुके हैं, 404 एरर हो सकता है कहीं पे हो। नो एविडेंस ऑफ प्रॉपर XML साइट में, भाई साइट में भी डला हुआ है यार, ये क्या हुआ, साइट मैप .xml, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पॉसिबली क्रॉलेबिलिटी इशूज ड्यू टू इम्प्रॉपर URL स्ट्रक्चर। URL स्ट्रक्चर बहुत नीट एंड क्लीन है, जैसे कि अगर आप किसी भी एक आर्टिकल पे आते हो तो यहाँ पे क्लियर एक कीवर्ड के साथ में URL स्ट्रक्चर है, बहुत शांत और अच्छे तरीके से डाला गया है, तो ये भी एक तरीके से गलत चीज़ है जो यहाँ पे ऐड हुआ है। इसके अलावा हो सकता है ये और अच्छा स्ट्रक्चर सजेस्ट करना चाह रहा हो। ऑन पेज SEO इशूज़ यहाँ पे दिखा रहे, कंटेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, हेडिंग्स में नॉट बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर, H1 H2 एक्सेट्रा। ये बोल रहा है कि सही तरीके से हेडिंग स्ट्रक्चर नहीं डिवाइड की गई है। कंटेंट में भी अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मेटेड फॉर रीडेबिलिटी, लैक ऑफ स्कीमा मार्कअप। भाई इसमें सिर्फ एक सिंपल स्कीमा मार्कअप यूज़ हुआ है, बोल सकते हो कि वेबसाइट स्कीमा है जो कि एक वेब पेज को डिनोट करता है, बताता है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि स्कीमा मार्कअप फॉर रिलीजियस कंटेंट, ये एक बार मैं चेक करूंगा। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, नो क्लियर फोकस कीवर्ड इन URLs, हेडिंग्स एंड कंटेंट। सभी तरीके से सही तरीके से URL को हम हमारे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किए, जैसे कि दुर्गा चालीसा इन हिंदी, ये प्रॉपर दुर्गा चालीसा पे टारगेट था, तो ये मोस्टली हिंदी कीवर्ड पे टारगेट था, तो हमने दुर्गा चालीसा लिखा है क्योंकि हिंदी URL अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने URL को इंग्लिश में रखा था। बाकी सभी जगह पे प्रॉपरली जो है हमने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से डाला है, नीट एंड क्लीन है। ओवर कीवर्ड स्टफिंग नहीं किया है, ज़्यादा कीवर्ड ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हमने बेसिक सारी चीज़ें सही तरीके से की है, यूज़र के लिए वीडियोज़ भी डालने की ट्राई किया, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे गलत मानता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट में ना, ये तो हो गया। सिमेंटिक सर्च के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है हमारे हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। URL स्ट्रक्चर, फिर से वही बात आ गई, URL स्ट्रक्चर नॉन SEO फ्रेंडली URL पैटर्न देखने को मिल रहा है भाई साहब को, पता नहीं कहाँ से। इसके अलावा इंटरनल लिंकिंग, वीक इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर। देखो जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंटरनल लिंकिंग किया जाता है, जहाँ ज़रूरत है नहीं है वहाँ पे करने से कोई मतलब नहीं है। नो विजिबल टॉपिक क्लस्टरिंग ऑन पिलर हब कंटेंट स्ट्रेटजी। ओके, नो विजिबल टॉपिक क्लस्टरिंग यहाँ पे इसको नहीं देखने को मिल रहा है, बट वो चीज़ प्रॉपरली अवेलेबल है। मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू इनहेंस यूज़र जर्नी थ्रू स्ट्रेटेजिक लिंकिंग। ओके, इसके अलावा ऑफ पेज इश्यूज देखने को मिल रहा है। बैकलिंक प्रोफाइल, जी हम बैकलिंक पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा कंटेंट ही इतना अच्छा था, हमने चीज़ें अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ की जिससे ये रैंक करने लगा था, बट कहीं ना कहीं बैकलिंक भी ज़रूरत होता है, ज़रूरी होता है, तो बैकलिंक भी आप बना सकते हो, हम भी बनाएंगे आने वाले टाइम पे, अच्छी हाई क्वालिटी बनाएंगे जब इस पर वापस से वर्क स्टार्ट होगा। इसके अलावा मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्वालिटी बैकलिंक, नो विजिबल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट बैकलिंक्स। ओके,
सोशल सिग्नल्स यहाँ पे बोल रहा है नो ऑब्वियस सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। हाँ, यहाँ पे सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया गया है, सोशल मीडिया लिंक्स नहीं डाली गई है क्योंकि है ही नहीं इसका। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे ऐड हुई है। मिसिंग सोशल शेयरिंग बटन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन्स अवेलेबल है। लैक ऑफ एंगेजमेंट मैट्रिक्स ऑन कंटेंट। ओके, टेक्निकल एसईओ इम्प्रूवमेंट्स में क्रिएट यूनिक कीवर्ड मेटा टाइटल्स बनाने के लिए बोल रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा करने बोल रहा है। ओपन ग्राफ, यहाँ पे टाइटल जो है एग्जांपल होम पेज जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद एग्जांपल मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे बना दिया। इसके अलावा साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो जो टिप्स है यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। इम्प्लीमेंट लेजी लोडिंग, यूनिफाई CSS, जो कि एक कॉमन स्ट्रेटेजी है जो कि हर किसी को करनी ही चाहिए। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इंश्योर द साइट पास गूगल मोबिलिटी, ठीक है। इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, इंडेक्सेशन इम्प्रूवमेंट्स, क्रिएट अ सबमिट कंप्रेंसिव। सब जला हुआ है भाई। 404 एरर एक बार चेक करके मैं इसको ठीक करूँगा। इम्प्लीमेंट प्रॉपर robot.txt फाइल भी प्रॉपरली एडेड है। इसके अलावा ऑन पेज स्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एक स्कीमा भी इसने बना के दिया, हो सकता है ये सही हो, एक बार इसको वैलिडेट करके भी इसको यूज़ करके देखेंगे। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कंडक्ट थ्रू कीवर्ड रिसर्च, हिंदू रिलीजियस टर्म्स। अब हिंदू रिलीजियस टर्म से रिलेटेड ये बोल रहा है कीवर्ड रिसर्च करो, अच्छे से समझो, इंटेंट समझो, इंक्लूड कीवर्ड्स नेचुरली इन टाइटल्स। ओके, ठीक है, ये भी बेसिक तरीके से बता रहा है। यूआरएल स्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट, क्रिएट यूज़र फ्रेंडली यूआरएल्स। इसके अलावा ये यूआरएल का कुछ स्ट्रक्चर दे रहा है। इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी ऑफ पेज के लिए लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स बता रहा है। आइडेंटिफाई क्वालिटी रिलीजियस वेबसाइट, उनको बोलो कि हम आपके उसमें आर्टिकल डाल सकते हैं, गेस्ट पोस्ट करो, कंप्रिहेंसिव गाइड्स वगैरह डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि आप नेचुरली बैकलिंक अट्रैक्ट कर पाओ। इसके अलावा सोशल मीडिया इंटीग्रेशन डालो, ठीक है। लोकल एसईओ के लिए आप जो है गूगल माई बिजनेस, इस पर गूगल माई बिजनेस अप्लाई नहीं होता, तो ये जो रिकमेंडेशन इसको आप हटा सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कंटेंट कैलेंडर जो है ऐड करने बोल रहा है, ठीक है। मेजर हिंदू फेस्टिवल्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के कंटेंट कैलेंडर तैयार करके उस पर काम करने बोल रहा है। और लाइन बाय लाइन सही तरीके से लगातार आर्टिकल्स डालने के लिए बोल रहा है। वेरी नाइस। कंटेंट टाइप्स टू डेवलप, यहाँ पे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप प्रेयर गाइड्स, ये एक तरीके का कंटेंट टाइप दे रहा है कि किस तरीके का आर्टिकल्स, किस तरीके का कंटेंट हम बना सकते हैं। यूज़र एंगेजमेंट, इनेबल कमेंट्स ऑन आर्टिकल, रिस्पॉन्ड टू यूज़र, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंट ऑन प्रायोरिटी, अब यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन दिखा रही है कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपको प्रायोरिटी पे ठीक करनी ही है। इमीडिएट फिक्सेस, fix all 404 errors and broken pages, implement basic meta text optimization, compress all images, create submit XML। ओके, शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट्स 1 से 2 महीने के अंतर्गत, ऑप्टिमाइज ऑल पेजेस, टारगेट कीवर्ड्स, इम्प्रूव यूआरएल स्ट्रक्चर, ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी 3 से 6 महीने के बीच का, क्रिएट न्यू ऑप्टिमाइज कंटेंट रेगुलरली, बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। ओके, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। मेजरिंग सक्सेस, रैंक इम्प्रूवमेंट्स, ट्रैफिक मैट्रिक्स, ये सब ट्रैक करने के लिए टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स, कंक्लूजन एंड ऑल। दुर्गा आरती हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग इट्स एसईओ एंड रैंक फास्टर। ओके, तो ये बेसिक सा चीज़ है जो आपको, लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ पे जेन स्पार्क में डीप सर्च का जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा टाइम बचा देता है। अगर आप इसमें किसी भी यूआरएल को चेक करना चाहो कि भाई इसमें क्या क्या एरर्स देखने को मिलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, जैसे एक बार इसको आप मैनुअली ज़रूर चेक करना। मैनुअली चेक करने के बाद आप सारी चीज़ों को अच्छे से परखना कि क्या ये जो चीज़ बोल रहा है वो सही है। पता चल रहा है आप यहाँ से सारा डेटा उठाए, कॉपी पेस्ट किए और अपने क्लाइंट को भेज दिए, तो हो सकता है आपका क्लाइंट नाराज़ हो जाए क्योंकि आपने ये चीज़ चेक नहीं की। कुछ चीज़ें यहाँ पे इसने गलत तरीके से बताई, कुछ चीज़ें यहाँ पे इसने सही तरीके से बताया। कुछ चीज़ों के लिए मैं एग्री करता हूँ, कुछ चीज़ों के लिए एग्री नहीं करता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड है बट ये बोल रहा है कि वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो वो हो सकता है एक नेचुरल टोन में ये बता रहा हो कि भाई ये चीज़ें आप फिक्स करो। तो ये था कुछ जेन स्पार्क एआई को हमने किस तरीके से रिसर्च के लिए यूज़ किया, और ये एक सिंपल रिसर्च के लिए बेस्ट है जिसमें आपको थोड़े प्रॉब्लम्स, थोड़ी चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा लास्ट में जब आप आओगे तो जब आप सी मोर पे क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर इसने एक आर्टिकल बना के दे दिया जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये एक प्रॉपर आर्टिकल है जिसपे इसने बताया, जो जो चीज़ बताई है उसका एक प्रॉपर आर्टिकल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा फीचर है, आपका बहुत सारा वक्त बता देगा। एसईओ का एक बहुत अच्छा पार्ट है ये, जो आपको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। और एसईओ कराने के लिए या एसईओ से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए तो आप फॉलो करो। इंटर्नशिप चाहिए तो भी आप इजीली हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, देन हम आगे उस पर बात कर सकते हैं।
ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।